जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज आपका भाई, आपका दोस्त फिर हिंदी ग्रामर के उन पहलुओं में अंतर लेके हुबहू आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ है, जिसको देखते ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिस पे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। विद्यार्थीगण, पढ़े वही जो हो सही। याद रखना, एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए विद्यार्थीगण, और कंसेप्ट वाइज पढ़ना है तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रिय विद्यार्थीगण, हम जो बिंदु लेकर आजकल आप सभी लोगों के सामने हुबहू मुखातिब हो रहे हैं, हिंदी ग्रामर के उन अनछुए पहलू को हमेशा और हमेशा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या अनछुए पहलू को आपको भी छूने का प्रयास करा रहे हैं, जहां ज़्यादातर आप गलती कर बैठते हैं। याद रखना, ये सेवाएं निःशुल्क हैं विद्यार्थीगण, इस पर कोई शुल्क नहीं है। ज़्यादातर आप शुल्क देने के बाद भी ऐसी सारी जानकारियां विषय वस्तु से नहीं प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, आइए जरा उस बिंदु की तरफ हम चलते हैं, आपसी वार्तालाप न कर विद्यार्थीगण, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण, और हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, आप जाके देखिए, हर बिंदु क्लियर होगा। आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जो संबोधन कारक होते हैं और विषयादि बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। अंतर जिस दिन आप समझ गए विद्यार्थीगण, समझो हिंदी ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया। जी हाँ, जिस दिन आप अंतर समझ गए उस दिन हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थीगण, जो हमारे संबोधन कारक होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, जबकि जो सिंबल होता है दोनों में सेम होता है। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे हम बात करें संबोधन कारक की, तो संबोधन कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा हम बात करें तो क्या होता है, तो आइए जरा उन बिंदु पर भी चर्चा करेंगे, और हम कहें विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थीगण, जो संबोधन कारक होता है हमेशा और हमेशा इसके विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे होता है। क्या होता है? हे, ओ, अरे होता है। जी हाँ, संबोधन कारक किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने अथवा सावधान जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का भाव प्रकट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संबोधन कारक कहा जाता है। बहुत ध्यान सुना फिर एक बार, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का भाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संबोधन कारक। फिर मैंने लिखा, जो संबोधन कारक होते हैं, संबोधन कारक में आश्चर्य, दुख, शोक, घृणा, वैराग्य का भाव नहीं पाया जाता है। जी हाँ, जो संबोधन कारक होता है उसमें दुख, आश्चर्य, घृणा, शोक, वैराग्य वगैरह का भाव नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ संबोधन कारक में हम केवल संबोधित करते हैं। संबोधन कारक में हम केवल क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं अथवा सावधान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। फिर क्या कह रहा है कि जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु प्रयोग होता है। जी हाँ, संबोधन प्रायः किसका होता है? कर्ता का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? संबोधन प्रायः कर्ता का होता है। जो ये सिंबल होता है ये इसमें कर्ता के लिए आता है, बल्कि जो विषयादि बोधक अव्यय होते हैं उसमें किसके लिए आता है, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु बात की जा रही इस वाक्यों में, यहाँ इन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक, वैराग्य, दुख, घृणा का भाव नहीं प्रकट होकर, यहाँ देखो विद्यार्थीगण, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु ये वाक्य आया। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिखा बच्चों, यहाँ देखो विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगाया, यहाँ भी लगते हैं संबोधन कारक में ये चिन्ह। बिजली के तार मत छू, किसी को सावधान करने हेतु पुकारा जा रहा है। जैसे यहाँ अरे भाई यहाँ आओ, किसी को पुकारा जा रहा है। फिर मैंने कहा हे भगवान रक्षा करो, तो हे भगवान जो आया यहाँ रक्षा करो विद्यार्थीगण। फिर आया अजी सुनते हो क्या, कि इस वाक्यों में हमेशा और हमेशा दुख, शोक, घृणा आदि का भाव नहीं पाया जा रहा है। तो जो संबोधन होता है वो प्रायः कर्ता के लिए होता है। जो ये सिंबल आया है ना वाक्य में, किसके लिए आया है? इस कर्ता के लिए।
ये जो सिंबल आया है इस बच्चे के लिए आया है, यहाँ ये जो सिंबल आया है अरे भाई के लिए आया है, ये जो सिंबल आया है भगवान के लिए आया है, यहाँ जो सिंबल आया अजी के लिए आया है। तो एग्जाम में प्रश्न आए संबोधन प्राय किसका होता है, तो संबोधन प्राय कर्ता के लिए होता है, यानी जो सिंबल होते हैं कर्ता के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, पहली बात। अच्छा, अब बात आती है विद्यार्थीगण विषयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं। विषयादि बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, तो जिन वाक्यों में पाए जाने वाले ऐसे शब्द, यानी वाक्यों में पाए जाने वाले ऐसे शब्द जिनके कारण आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, वैराग्य, दुख आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हीं को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इसका भी सिंबल सेम होगा, जो यहाँ सिंबल और यहाँ सिंबल। अच्छा, बशर्ते यहाँ क्या होगा, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश, उफ, ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। तो लेकिन ये वाक्य में हमेशा और हमेशा दुख, वैराग्य, घृणा, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट करा देते हैं। अच्छा, जो ये सिंबल होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में, ये सिंबल प्रायः अव्यय सूचक शब्दों के लिए होते हैं, अव्यय सूचक शब्दों या पदों के लिए होते हैं। याद रखना, अगर आ जाए विस्मयादि बोधक जो सिंबल होते हैं वाक्य में वो किन पदों के लिए आते हैं, तो याद रखना जो अरे, ओह, शाबाश, काश, उफ, जो आश्चर्य, घृणा, शोक, दुख, वैराग आदि का भाव प्रकट कराने वाले अव्यय सूचक पदों के लिए आते हैं, इतना याद रखना, जबकि कर्ता के लिए नहीं आते। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, यहाँ देखो, अरे उन्हें क्या हो गया, तो जरा देखो यहाँ आश्चर्य का भाव हो रहा, अरे उन्हें क्या हो गया। जैसे मैंने कहा, हाय अब मैं क्या करूं, विद्यार्थीगण आश्चर्य, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश का भाव प्रकट हुआ, उफ कितनी गर्मी है, घृणा का भाव, अरे आप कौन हो, आश्चर्य, हे राम यह कैसे हुआ, आश्चर्य। तो विद्यार्थीगण ऐसे भी प्रश्न आए तो याद रखना विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। जैसे कहते छी छी, वहां भी घृणा का भाव प्रकट हुआ, राम राम, यहाँ भी कह दे तो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब आप अंतर समझ पाए, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बिंदु आप तक पहुंचते रहेंगे विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।